हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए मेरे साथ, एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए मित्रों, जैसे एटम है, हम और आप दोनों ही जानते हैं बहुत सही से कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स डिफरेंट ऑर्बिट राउंड द न्यूक्लियस। मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक एटम है, थोड़ा इजी कर लेते हैं। कैसा एटम है? हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा कि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, और इसमें ये रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट की सिचुएशन ऐसी होगी। मींस चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ये सिचुएशन, तो करंट कैसे जाएगा, ये बात अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया, एक करंट कैरिंग लूप बन गया कि नहीं बन गया? तो करंट कैरिंग लूप क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एटम भी क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्लियर? इसे एक बार लिख लेते हैं। इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in different orbits. So orbit of the atom act as the current carrying loop. Current carrying loop. Current carrying loop means magnetic dipole as well as magnetic dipole. सिचुएशन समझ में आ गई? अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोजन लाइक एटम की। ये मैं हटा रहा हूं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे मान लीजिए ऑर्बिट है, इसकी रेडियस आर है। लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v, विद स्पीड लिख देता हूं, विद स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन है, आर ऑर्बिट की रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो करंट इन दी ऑर्बिट कितना होगा? करंट इन दी ऑर्बिट, सभी स्टूडेंट जानते हैं, I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। Q कितना है जी? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, और टाइम कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में? 2 पाई R बाई V। क्या हो गया? EV बाई 2 पाई R। करंट की वैल्यू आ गई क्या? करंट इन द ऑर्बिट इज EV अपॉन 2 पाई R। ओके, एरिया ऑफ द ऑर्बिट कितना होगा? कोई समस्या ही नहीं है। ए बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी बताया था पिछले वीडियो में। एम इक्वल टू क्या होता है? आइए, अब वेल नोन है
m इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। I की वैल्यू क्या हो गई, ई बी अपॉन 2 पाई आर। ए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो m इक्वल टू क्या आ गया, ई बी आर अपॉन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ई वी आर अपॉन 2। समझ में आ गया होगा। और देखिए मैं इसे थोड़ा और आगे तक लेके जाता हूं, हटा दे। देखें, वी नो या अकॉर्डिंग टू बोर्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। इसको मैं लिख देता हूं, आपको याद आ जाए। अकॉर्डिंग टू बोर्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only those orbit in which angular momentum of the electron is equal to the NH/2π। अब ये जो मैंने लिखा है NH/2π, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, आप बहुत वेल नोन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम mvr, a मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, b वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बराबर क्या होगा, NH/2π। तो यहां पर देखो इस सिचुएशन में br आ रहा है, इस वाले फॉर्मूला में देखिए br, तो br यहां पर मिल गया, तो br की वैल्यू क्या आ गई, यहां से NH/2πm आ गया क्या, तो ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m बराबर E/2 और ये आ गया NH/2πm। और देखिए सिचुएशन, ये मैं हटा रहा हूं, m इक्वल टू n को मैं बाहर ले रहा हूं, EH/4πm, ये डाइपोल मोमेंट है मित्रों। E कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, 4π आल्सो कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो ये जो फिगर है ये वाला पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बोर्स कांस्टेंट या बोर्स मैग्नेट्रॉन। EH/4πm इज कॉल्ड म्यू बी, और इसे हम कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन। इसकी कितनी फिक्स्ड वैल्यू है, आप पता कीजिए कितनी वैल्यू है, निकालिए। और यहाँ पे मैं लिख दूं तो m इक्वल टू क्या आएगा, n इंटू म्यू बी, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। एटम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, n इंटू म्यू बी। आपकी समझ में आ गया होगा ये। तो ये था एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। थ्योरी है, पेपर में ये कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप थोड़ा सा सही से पढ़ने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।